सुभान अल्लाह बोलने पे आपके लिए कोई पाबंदी है क्या? कोई पाबंदी है सुभान अल्लाह बोलने पे? जरा मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से। जहाँ से वहाँ तक दो चार लोग तो हैं, दो चार लोग ही बोल दिया करें। गौसे आज़म फरमाते हैं बड़ा शौक है तुम्हें अपनी जुबान से गाली देने का, तो ये जुबान तुम्हें जिसने दी है उसे वापस कर दो। अपनी कहीं से लाओ, अपनी कहीं से लाओ। ला नहीं सकते, मजबूर होके ही सुभान अल्लाह कह दिया करें। हर एक पे करते रहते थे एहसान नबी के घर वाले, मिल्लत का न होने देते थे नुकसान नबी के घर वाले। इफ्तार अगर मौजूद है तो सहरी का कोई सामान नहीं, इस तरह गुजारा करते थे रमजान नबी के घर वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इफ्तार अगर मौजूद है तो सहरी का कोई सामान नहीं, इस तरह गुजारा करते थे रमजान नबी के घर वाले। इस तरह गुजारा करते थे रमजान नबी के घर वाले। हज़रात, तिलावत मुक़द्दस से इस अज़ीम शान महफिल का आगाज हुआ। अब ये नात के पाकीज़ा बहारों से अपनी समातों के जिस्म को पाकीज़ा लिबास अता करें। नात बड़े ही अदब के साथ लिखी, पढ़ी और सुनी जाती है। 1956 में हिंदुस्तान के बड़े ही मशहूर शायर जनाबे बेकल शाही साहब को जहर दिया गया था ताकि ये शख्स मर जाए, नबी की नात न लिखने न पढ़ने न कहने पाए। मगर खुदा की मर्जी बेकल साहब ठीक हो गए तो उन्होंने एक शेर कहा था। वो शेर सुनेंगे आप? शेर सुनेंगे आप? ये बताएं, शेर सुनने के बाद क्या कहेंगे आप? जरा कितने लोग कहेंगे? जरा मोहब्बत से बोले। बेकल साहब ने कहा था जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। जो लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं बस वही लोग बोले, सब लोग ना बोले। बेकल साहब ने कहा था जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहां जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। यहाँ मस्त मस्त झोंके, यहाँ मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, वही तैबा होके आते तो कुछ और बात होती। वही तैबा होके आती तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका। तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। आप सोच रहे हैं ये निजामत कर रहे हैं, इन्हें तो इनाम मिल रहा है, मुझे क्या मिलता है? मैं बता दूं आपको क्या मिलता है, बता दूं, सुनेंगे आप? हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत है। रात के आखिरी हिस्से में हुलिया बदल करके मदीने शरीफ की गली में टहला करते थे। हर घर से कान लगाकर सुना करते थे, कहीं किसी बच्चे की रोने की आवाज तो नहीं आ रही, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। अचानक एक दरवाजे के करीब पहुंचे हजरत उमर फारूक। घर के अंदर से कुछ आवाज आई। उमर फारूक ने दरवाजे पे दस्तक दिया। अंदर से एक औरत की आवाज आई। कौन? हजरत उमर फारूक कहते हैं, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक। नारे तकबीर, अदब के साथ खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहफ़िज़ाने मसर के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अचानक घर के अंदर से आवाज आई। एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, मैं उमर। वो औरत कहती है, उमर तो अमीरुल मोमिनीन का नाम है, उमर का इस गरीब की कुटिया पे क्या काम है? हजरत उमर कहते हैं, मेरा नाम मखदूम की हैसियत से मत लो। उमर खादिम बन के दरवाजे पे खड़ा है। दरवाजा, वो हजरत उमर फारूक की आवाज सुन करके दरवाजा खोलती है। हजरत उमर फारूक सलाम करते हैं
और अंदर दाखिल हो जाते हैं। कहते हैं बूढ़ी औरत, रात की आखिरी हिस्से में तू क्या कर रही है? वो बुढ़िया कहती है, मैं सूत काट रही थी। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, ये बाहर जो आवाज आ रही थी वो सूत काटने की नहीं थी, वो आवाज कहने की थी। वो औरत कहती है, मैं सूत भी काट रही थी और नबी की नात भी पढ़ रही थी। आपके फायदे की से सजाई हम हजरत उमर फारूक ने, आपके फायदे की बात हो रही है। हजरत उमर फारूक दो जानू बैठ गए। कहते हैं, बूढ़ी औरत, वो नात मुझे भी सुनाओ जो तुम रात के आखिरी हिस्से में पढ़ रही थी। वो औरत कहती है, क्यों सुनाऊं तुम्हें, क्यों सुनाऊं? उमर फारूक कहते हैं, कल कयामत के मैदान में अल्लाह तुम्हें नात पढ़ने के सदके में बख्श दिया, तो हो सकता है मुझे नात सुनने के सदके में बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दें आप, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आइए हजरात, आपके जज्बातों एहसासात को मलहूज रखते हुए, आपकी दिली ख्वाहिशात की तकमील करते हुए बारगाह सरवर कौनैन में गुलहाए यकीनत पेश करने के लिए मैं माइक के हवाले कर रहा हूँ आली जनाब मोहतरम कामिल हबीबी साहब किबला को कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपने उस कलाम को सामईन के समातों के हवाले करें जो कलाम उनकी शनाख्त है, उनकी पहचान है, उनकी अलामत है, उनका अक्स है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।